हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो अभी हो गए हैं 6:45 यानी 6:45 हो चुके हैं। आज मैं थोड़ा लेट जगी क्योंकि इधर सैटरडे संडे छुट्टी रहता है बच्चों का। तो छुट्टी रहता है तो मैं रात में थोड़ा देर तक पढ़ लेती हूँ, तो सुबह थोड़ा लेट जगती हूँ और छुट्टी को थोड़ा सही भी रहता है। बाकी स्कूल रहता है तो टाइम तो फिक्स ही रहता है। तो अपना चलती हूँ, मोबाइल को चार्ज में लगाती हूँ। उससे पहले मैं फ़िलहाल दिखाती हूँ क्या क्या मुझे काम करना है। तो ये फ्रिज है, मैं जिसको डिफ्रॉस्ट की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आइस हो गए थे, तो आज छुट्टी था तो मैं फिर अपना उसको सफाई में लग गई। तो सफाई करने के लिए भी बहुत मेहनत लगता है, पूरा एकदम आइस जम जाता है, घर में पानी पानी हो जाता है, तो ये सब काम लगा रहता है। और बच्चे भी आगे पीछे आइस देख लेते हैं तो घूमते रहते हैं। भले ही सुबह हो रहा है लेकिन सुबह सुबह उन सबको आइस में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं बच्चों को हटा के दरवाज़ा बंद कर दूँगी, उसके बाद मैं अपना क्लीन करना शुरू करती हूँ। तो ये सब सारा सफाई करते करते मेरे को बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि फ्रिज की सफाई करना बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। डीप क्लीनिंग अच्छे से करना पड़ता है। तो मैं छुट्टियों के दिन ही स्टार्ट करती हूँ कि अच्छे से सफाई करूँ। बाकी जिस दिन स्कूल रहता है, डेली डेली स्कूल रहता है, तो मैं बस ऊपर ऊपर सफाई करती हूँ। बाकी एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता डेली, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचता। उतना टाइम है भी नहीं आजकल, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो इतना सारा काम करने के बाद, सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद घर सारा क्लीन हो गया। बच्चे अपना बैठ गए नाश्ता वगैरह करके टीवी देखने, और मैं भी चलती हूँ अब चाय वाय बनाती हूँ थोड़ा, क्योंकि काम करते करते बच जाते हैं करीब 7:45 हो गए। अभी टाइम भी मैं साथ साथ देखती चलती हूँ, बिना टाइम का मेरा काम नहीं होता। मैं एक काम करती हूँ, टाइम देखती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बनाने वाली हूँ ढोकला। तो ये बैटर मैं शाम को ही घोल के रखी थी। इसमें चावल, सूजी, नमक और हल्दी ये सब मिक्स करके, दही सब मिक्स करके रखी थी। इस टाइम मैं थोड़ा चीनी डालूंगी हल्का, फिर उसके बाद इसको मिक्स करूँगी, इसमें इनो डालूंगी, फिर मैं इसको बनाऊंगी। उसके बाद चाय के साथ थोड़ा खा लूँगी, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, बनाते बनाते 8:30 हो जाएंगे। तो कुछ तो खाने को चाहिए। रात में ये मतलब लेट तक जगो और पढ़ाई करो तो भूख लग जाती है सुबह बहुत जल्दी ही मेरे को। तो लेकिन फिर भी काम करते करते इतना टाइम हो जाता है, क्योंकि छुट्टी के दिन लेट हो ही जाता है। लेट जगो तो और भी लेट हो जाता है। तो ये सब काम करते करते मैं ऐसे ही अपना सारा रूटीन मैनेज करती हूँ। छुट्टियों के दिन और भी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी सबके घर में यही हाल होता है। तो चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ़िलहाल मेरी भी पढ़ाई चल रही है अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, 2-3 महीने बचे हैं बस। तो अच्छे से तैयारी करना है ताकि अच्छे से प्रीलिम्स निकले, फिर मेंस की तैयारी में लगे। कोशिश तो यही है। तो फिलहाल मेरा काम भी चलता है और स्टडी रूटीन भी चलता रहता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग के सवालों के भी जवाब देते चलती रहती हूँ मैं। और जो भी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर जो भी स्टडी कर रहे हैं, मन लगा से करते रहिए, क्योंकि अगर इस बार निकल जाएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर बस यही लाइफ रहेगी। अब नेक्स्ट वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि आती भी बहुत कम है। लेकिन अगर यूपी पीसीएस के भी साथ साथ तैयारी करना है तो अच्छे से मन लगा के करिए, क्योंकि वो भी मार्च में शायद एग्ज़ाम हो, तो दोनों सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं तो वही सोच रही हूँ। फ़िलहाल मैं यूपी पीसीएस का नहीं सोची थी, लेकिन फ़िलहाल अपना तैयारी कर रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। लेकिन इसका पहले देती हूँ, अपना तैयारी करती रहूँ। अगर मेरा अच्छे से प्रॉपर तैयारी हो जाएगा तो मैं यूपी पीसीएस का भी सोचूंगी, लेकिन अभी सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना टारगेट बना नहीं पा रही हूँ बच्चों के साथ। बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है पढ़ाई करने में। मतलब नींद एकदम पूरा नहीं होगी तो सर दर्द होता है, और पढ़ाई के लिए एकदम फ्रेश माइंड चाहिए। तो फिलहाल मैं ऐसे ही अपना कैसे कैसे करके सो भी लेती हूँ थोड़ा, और पढ़ाई भी करना है उसी में, लेकिन सोना इस टाइम ज़रूरी नहीं है। तो मेरी पढ़ाई चल रही है और मैं अपना जियोग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ। तो फिलहाल 15 तारीख को मेरा लास्ट डे है, उसको एकदम कंप्लीट कर लेना है। मेरा टारगेट यही है। तो एक दिन बचा है उसमें, उसको मैं लास्ट एकदम फिनिश कर दूँगी। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक या सब्जेक्ट जो उठाऊँगी वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो फिलहाल ये सब साथ साथ रेडी हो गए मेरे, चाय वगैरह सब। तो बच्चों को देती हूँ थोड़ा, ये खा ले ड्राई फ्रूट, नट्स, क्योंकि बच्चे भिगा दो तो खाते नहीं है। तो मैं सूखा देती हूँ, तो सूखा थोड़ा बहुत बीन विन के उसमें से कुछ खा लेते हैं और कुछ छोड़ ही देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बच्चों को खिलाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। फिलहाल मेरा चाय रेडी हो गया, इधर ये ढोकला भी बन के रेडी हो गया। मैं थोड़ा इसमें चलती हूँ, तड़का वगैरह लगाती हूँ काट कर, क्योंकि
इसको पहले चेक करते हैं हो गया कि नहीं। तो ये हो गया है ऑलरेडी, तो फिर मैं इसको निकालूंगी। ये ठंडा हो जाता है तब निकालते हैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत लेट हो रहा था मेरे को चाय पीने के। मतलब चाय मैं 7:30 तक पी लेती, लेकिन लेट सो गई इसलिए थोड़ा लेट हो गया, 8:30 हो गया, 1 घंटा का लेट हो गया मेरे को। तो मैं अपना फास्ट कर रही हूँ, इस पर तड़का लगा दूँगी। मैं ऑलरेडी पहले से बना के रखी हूँ जो मैं आप लोग को दिखाई हूँ। फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैं थोड़ा अलग निकाल दूँगी, क्योंकि उसमें चिल्ली भी रहता है तो बच्चे तीखा नहीं खा पाएंगे, खट्टा मीठा तीखा सब रहता है वो, तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। इसलिए मैं वाली निकाली हूँ, देखती हूँ बच्चे खाते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ कि खा लेंगे थोड़ा। उसके बाद ये सब चाय वगैरह हम लोग पियेंगे, फिर मैं बच्चों को भी नहला वला के सब रेडी करूँगी, फिर मैं आगे मिलती हूँ आप लोग से। तो फाइनली इतना सब काम करते करते 10 बज चुके, 10 अब चलती हूँ, बच्चों को खाना खिलाऊंगी। बाकी अपना खाना तो देखती हूँ, अभी बनाई नहीं कुछ भी, बच्चों का हो गया है खिचड़ी। उन लोग को डेली हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ, और हम भी अपना नहा वगैरह रेडी हो गया, सब काम फ्री हो गया। अभी खाना बनाना बचा है, पढ़ाई करूँगी बच्चों को खिलाने के बाद। तो खिलाते खिलाते 10:30 मेरे हिसाब से हो जाएंगे, 10:30 11। छुट्टी के दिन यही सब होता है, सुबह से काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए आगे भी देखते रहिए आप लोग। तो मैं बच्चों को खिलाने के बाद फिर बच्चों को लेके बैठ गई, क्योंकि चलो तुम भी सब भी पढ़ाई करो तो साथ साथ मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि इतना जल्दी सोएंगे नहीं बच्चे तो टाइम लग जाता है। उन सबको 12-1 बजे मैं सुलाती हूँ, सोते ही हैं इतना लेट, क्योंकि सुबह भी जगते हैं ना, तो सोएंगे इस टाइम तक। तो अभी मैं खिला पिला के बैठा दी कि चलो थोड़ा बहुत वो भी पढ़ेंगे, साथ साथ मैं भी पढ़ लूँगी। तो इन सब का नाटक ही चलता रहता है बच्चों का, जो भी बच्चे हैं यही करते हैं, मतलब जितना पढ़ेंगे नहीं उतना तो पूछ के ही रख देते हैं। तो फिलहाल थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है, बच्चों के साथ पढ़ो तो एकदम प्रॉपर नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ना है, उसी में टाइम निकाल के पढ़ना है, बच्चों के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे साथ ही तो रहेंगे। तो पढ़ाई तो उसी में करना है मुझे। तो मैं अपना वैसे ही पढ़ाई कर रही हूँ, बच्चों को कैसे भी चौक वगैरह स्लेट, और अपना ये बेटा मेरा UKG में है तो इसका बुक वगैरह सब अपना पढ़ रही है। लेकिन काव्यांश है कि इधर उधर कभी झगड़ा करता है, कभी ये डेस्टर लेके आए हैं सब एक खरीद के, उसके लिए लड़ाई करते रहते हैं मेरे बच्चे। तो फिलहाल इस पढ़ाई में मैं 3-4 टॉपिक पढ़ी, मिट्टियाँ, सिंचाई, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और नहरें, ये सब मैं टॉपिक कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ूंगी वो भी मैं दिखाऊंगी, तो वो मैं दोपहर का स्टार्ट करूंगी बच्चों को सुलाने के बाद। तो मेरी स्टडी ऐसी चलती रहेगी, और इसे करते करते बच्चे भी आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिलहाल इसमें भी मैं 1 घंटा पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं साथ साथ तो अपना पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं अपना ये टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं आप लोग को वो बुक भी साथ साथ दिखाती रह रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे बुक नहीं दिखाई दे रहा है आप क्या पढ़ रहे हो। तो फिलहाल मैं ये पढ़ रही हूँ, घट्टा चक्री पढ़ती रहती हूँ बस, व्याख्या उसके साथ क्वेश्चन लगाती हूँ। इसका भी व्याख्या शुरू में जो जो नोट्स पहले रहते हैं बहुत बड़ा बड़ा है, उसके बाद जब क्वेश्चन आते हैं तो छोटा छोटा व्याख्या देता है, नहीं तो एक ही बार पूरा जैसे टॉपिक वाइज देता है लेसन में वैसे है। फिर उसके बाद आगे चल के क्वेश्चन है। तो ऐसे मैं अपना पढ़ती हूँ, और आप लोग बुक ले लिए होंगे तो पता ही होगा कैसा है। तो फिलहाल मेरी स्टडी चल रही है, और ऐसे ही अपना करती रहूँगी मैं अपनी स्टडी, और ऐसे ही टाइम निकाल के ही करती हूँ। उसके बाद फ़िलहाल ये पढ़ना है मुझे, प्राकृतिक वनस्पति तो ये वाला पढ़ना है। और अब चलती हूँ, इतना पढ़ते पढ़ते बज गए हैं 12:30। खाना वाना मैं कुछ बनाई नहीं हूँ, सोची थी खाऊंगी नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते भूख लग गया क्योंकि सुबह का ढोकला खाई थी फिर भी पेट भरा था, और लेकिन भूख लग गया। तो मेरी बेटी भी चिल्लाने लगी, मम्मा खाना बनाओ, बैगन की सब्ज़ी बनाओ, उसको बैगन का भरता पसंद है। तो फिलहाल बनाने का मूड नहीं था, एक ही बैगन था, थोड़ा सा अपना सब्ज़ी बनाई, उसको काट के ऐसे ही मैं बना दी बिना भुने ही। तो साथ साथ रोटी सब्ज़ी अपना रेडी कर ली फास्ट एकदम, क्योंकि उन सबको सुलाना भी है, फिर मेरे को पढ़ाई भी करना है, तो एकदम फास्ट ही करूँगी। सिंपल अपना रोटी और सब्ज़ी बना दी, भुजिया, और बच्चे खा लेंगे। तो हम फिलहाल हम और बच्चे ही हैं, तो 2-3 रोटी बनाएंगे, उतना में हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते। मेरे को भी 2-3 रोटी ही चाहिए, 2 चाहिए, उतना बहुत होता है। छोटा बेटा उतना खाता नहीं है, वो भी थोड़ा सा ही खाएगा, तो इतना बहुत हो जाता है। उसके बाद मैं खाना वगैरह निकालती हूँ, जो बिना घी का मैं रोटी खाती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता फिलहाल मेरे को बिना घी का कुछ भी। तो अपना घी लगाती हूँ, और बच्चों को भी मैं घी के साथ ही खिलाती हूँ। खिलाना चाहिए बच्चों को, अगर आप लोग के बच्चे हैं तो खिलाइए, क्योंकि हेल्दी होता है, बच्चों को अच्छा होता है। बटर नहीं ज़्यादा खिलाना चाहिए, वो उसमें ज़्यादा फैट होता है, तो घी अच्छा रहता है। तो फिलहाल मैं खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, और मैं चलती हूँ थोड़ा ये कुकुम्बर काटती हूँ। खीरा वैसे मैं खीरा खाती नहीं हूँ, लेकिन ला के रख दी थी, सूख रहा है, तो फिर सोची कि काट ही देती हूँ। बच्चे देखते हैं खा लेते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल मैं नहीं खाती, तो बच्चे भी मेरे वैसे ही निकल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा देती रहती हूँ कि सीख जाए, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है। खाना के साथ मेरे को सैलेड खाना। तो अब में हम लोग का खाना रेडी हो गया है, अब चलते हैं खाते पीते हैं, फिर बच्चों को सुलाएंगे। तो आज का हमारा लंच यही है, रोटी सब्जी और कुकुम्बर।
इसके साथ अपना लंच होगा, बच्चे भी अपना खाएंगे तो आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि इन सबका सोने का भी टाइम हो जाता है तो गुस्सा होने लगते हैं सब। अभी फ़िलहाल मेरा ये किचन वगैरह सब मैं रेडी कर दी, बर्तन वर्तन सब धो दी, मतलब घर क्लीन हो जाता है तभी मेरे को सुकून मिलता है। तो अब चलते हैं, बेटे को नेपल देते हैं, अपना पिएगा फिर सो जाएगा। तो इतना करते करते 1:15 हो चुके हैं, क्योंकि टाइम के साथ मैं काम करती हूँ, कोई भी टाइम मिनट सब देख देख के कितना टाइम ये काम मेरा हो जाना चाहिए। तो इधर बच्चे मेरे बैठ के खेल रहे हैं, तो चलते हैं बेड वगैरह थोड़ा सही करते हैं, फिर बच्चों को मैं सुलाती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि टाइम ही वही मिलता है। तब मेरे बच्चे सोएंगे, और सोते टाइम भी बहुत नाटक करते हैं, लगता है सब बातें बातें करने, सबका यही लगता है, इसीलिए लेट होता है। तो फिलहाल फाइनली मेरे बच्चे सो गए हैं, अब मैं चलती हूँ पढ़ाई करने। फिलहाल बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी नींद आने लगती है, तो सर घूमने लगता है, इतना सुलाते सुलाते 2 बज गए थे। तो अब मैं चलूँगी पढ़ाई करने, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तब मेरे को अच्छा फ्री टाइम मिलता है और सुकून का टाइम मिलता है, क्योंकि थोड़ा भी शोर नहीं रहता है। तो इसी टाइम मैं पढ़ती हूँ, अपना दोपहर का टाइम यही मेरे को मिलता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्ट करूँगी जो मेरे को पढ़ना है, और ये कल तक एकदम ख़त्म कर देना है बुक को। तो इसलिए मैं इसी बुक में लगी हुई हूँ। तो मेरी पढ़ाई अभी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका कोई भी कमेंट होगा ज़रूर कमेंट करिएगा, चैनल पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।